क्वेश्चन में ये दिया हुआ है यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल फोर्स दिया हुआ है 200 न्यूटन। वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन का, उससे हमारी क्या इरादा है, क्या इच्छा है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे फ्लोर पे, वेलोसिटी चेंज ना हो। ठीक है, उसका जो भी वेलोसिटी रहे वो कांस्टेंट रहे। व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। तो कह रहा है कि कैबिनेट के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो कितना लगेगा। फिर से सुनो, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है 200, और उस 200 से हमारी इरादा है कि क्या करे, जो कैबिनेट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करे, मूव करे, मतलब वो वेलोसिटी उसका चेंज ना हो। अगर मान लेते हैं हमने उसको 200 न्यूटन फोर्स लगाया और वो 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो हमेशा 10 ही रहे, कम ना हो, 9 ना हो, या फिर उससे बड़े नहीं। और तुम लोगों को बताया गया है कि जब कोई भी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि डिफिनीशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी किया जाएगा। अगर मान लेते हैं u भी 10 मीटर पर सेकेंड, v भी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 माइनस 10 करोगे तो 0, और 0 में चाहे टाइम जितना भी हो डिवाइड कर दो तो वो 0 ही आएगा। यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए वो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। अब उसके बाद करना क्या है उसको हम बोर्ड पर बता रहे हैं, उसको ध्यान दो। ये हमने एक फिगर बना के समझाया कि मान लेते हैं ये हमारा कैबिनेट है, ये कैबिनेट, इसका मास स्मॉल m है। ठीक है, तो 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। इससे एक्सेलरेशन जो इसमें प्रोड्यूस हो रहा है ये मान लिया है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, या जिस डायरेक्शन में मोशन होती है इधर मूव कर रहा है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन जाएगा। तो हमने यहाँ पे तुम लोग को ये समझाया था कि अगर इधर 20 न्यूटन, इधर 15 न्यूटन, या इधर 20, इधर 5 लग रहा है, तो 20 माइनस 5 करेंगे तो 15 न्यूटन का नेट फोर्स लगेगा। ठीक है, नेट फोर्स कैसे लगेगा, 15 न्यूटन। तो नेट फोर्स निकालने के लिए ये दोनों फोर्सेज अपोजिट होते हैं। जो भी हमारा मोशन होता है ये अप्लाइड फोर्स होता है, और दूसरा जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है। और जब अपोजिट होता है तो नेट फोर्स दोनों फोर्सेस के डिफरेंस से निकाला जाता है। इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है स्मॉल f। इस पर नेट फोर्स निकालने के लिए हम इस 200 न्यूटन फोर्स में से इस स्मॉल f वाले फोर्स को माइनस करते हैं, ये नेट फोर्स निकलेगा। ठीक है, ये लाइन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद यही जो नेट फोर्स है वही इस बॉडी को, ये जो m मास का बॉडी हमने लिया है, इसको क्या करेगा, ये एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, यानी आगे की ओर मूव कराएगा। अब चूंकि यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, और इस नेट फोर्स के इक्वल हम लोग मास इनटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इसमें लगा देंगे। नेट एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट दिया हुआ था। ये स्मॉल है, फ्रिक्शनल फोर्स माने हुए हैं, इसलिए 200 न्यूटन माइनस स्मॉल m लिखेंगे। m तो m ही रहेगा, a की जगह 0 कर देंगे। ये राइट हैंड साइड का टर्म पूरा 0, और जब ये 0 हो गया, स्मॉल f निकालना है तो क्या करेंगे, इस 200 न्यूटन या तो f को इधर राइट साइड में भेजेंगे तो 200 न्यूटन इक्वल टू f आ जाएगा, यानी f इक्वल टू 200 न्यूटन फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका तरीका है करने का। समझ में आया? किसी को दिक्कत तो पूछ सकता है। नेट फोर्स हमेशा जो होता है वही उस बॉडी को मूव कराएगा। और नेट फोर्स निकालेंगे कैसे, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में फोर्सेज लग रहा है दोनों को ऐड करेंगे। लेकिन अगर दो फोर्सेज है अपोजिट डायरेक्शन में है तो बड़े वाले फोर्स से छोटे वाले को माइनस कर लो, बड़े वाले का डायरेक्शन हो जाएगा, उधर मूव करेगा,
और तब हम लोग M into A का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है।